स्वाति ने चिढ़ते हुए, अब बस भी करो तुम दोनों। स्वाति की बात पर दोनों हंसते हुए वहां से चली गई। सभी हॉल में बैठे थे कि तभी कियान का फोन रिंग हुआ। फोन की डिस्प्ले पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। कियान ने एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वह जानता है उसे कॉल करने वाला शख्स कौन है। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, कॉल के दूसरी तरफ से एक शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कियान प्लीज मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना, मैं उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। वह तुम्हें इस शहर में फिर कभी नहीं दिखेगा, उसे गलती हो गई है। कियान प्लीज उसे कुछ मत करना। कियान जो इतनी देर से रजत सिन्हा की बातें सुन रहा था, उसके चुप होते ही उसने अपनी एरोगेंट टोन में कहा, सिन्हा कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती, सज़ा होती है, और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे बेटे को टच भी नहीं करूँगा। पर रजत सिन्हा ने बीच में ही कहा, पर क्या? तो उसकी बात पर कियान ने कहा, उसे सज़ा मिलेगी सिन्हा, पर मैं नहीं दूंगा उसे, वे लोग सज़ा देंगी जिसके साथ उन्होंने गलत किया है। उसकी बात सुनकर रजत सिन्हा एक बार फिर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, पर कियान के ऊपर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने कॉल कट किया और सामने देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अक्षय और उसके दोस्तों चेयर से बंधे एक बड़े कमरे में थे और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी उनके कानों में किसी के कदमों की आहट आई और उन सभी ने डोर की तरफ देखा। तभी कुछ लड़कियां कमरे में आई और थोड़ी ही देर में वह पूरा कमरा लड़कियों से भर गया। उन सभी लड़कियों को देखकर अक्षय डर गया और उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव दिखने लगे थे। फिर उसने सभी लड़कियों को देखते हुए धीरे से कहा, तुम सब तो वही हो जिनके साथ मैंने। यह कहते हुए वह रुक गया, क्योंकि तभी उसके सामने सुहानी, शिवी, स्वाति और आशु आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे कियान को खड़े देखकर अक्षय ने डर के घूंट को अपने गले से नीचे उतारा और सामने खड़े कियान को देखते हुए कहा, तुम क्या करने वाले हो हमारे साथ? उसकी बात पर कियान ने एकदम फ्री स्टाइल में कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे साथ, जो करेगी वो यह सब करेगी। जिस पर अक्षय ने डरते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसके इस सवाल पर कियान ने कुछ नहीं कहा और अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर अक्षय और उसके दोस्तों का गला सूख गया। तभी राहुल और रिहान दो बड़े बड़े बॉक्स लेकर अंदर आए और उन बॉक्स को लड़कियों के सामने रख दिया। दोनों बॉक्स में हॉकी स्टिक और बैट्स थे। यह देखकर अक्षय को समझने में देर नहीं लगी कि अब उनके साथ उनके दोस्तों के साथ क्या होने वाला है। उसने एक नज़र सभी लड़कियों को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए बेहद नफरत और गुस्सा भरा था। यह देखकर वो समझ गया कि उसे और उसके दोस्तों को बहुत दर्द भरी मौत मिलने वाली है। तभी उसने कियान से भीख मांगते हुए कहा, प्लीज़ तुम मुझे एक बार में ही मार दोगे, पर इन्हें हैंड ओवर मत करो, ये सब मुझे तरपा तरपा कर मारेगी। जिस पर कियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सज़ा तो तुझे इसके हाथों से ही मिलेगी। फिर उसने सभी लड़कियों को देखते हुए कहा, अब सभी से इस बारे में कोई भी सवाल नहीं करेगा और ना ही कोई आप लोग पर उंगली उठाएगा। सो डोंट वरी, बिना किसी बात की परवाह किए अपना बदला लो, अपने आप को जस्टिस दिलाओ। यह कहकर वह रिहान और राहुल के साथ वहां से चला गया। अक्षय बस चीखता चिल्लाता रह गया। वो सभी लड़कियां वहीं थी जिनके साथ अक्षय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती करके उनका मान सम्मान छीन कर उनकी लाइफ खराब कर दी थी, और आज कियान ने उन्हें अपने साथ हुई अन्याय का बदला लेने का मौका दिया था, जिससे वो सभी बहुत खुश थी। फिर सुहानी, स्वाति, शिवी और आंसू ने आगे बढ़कर बॉक्स में से हॉकी स्टिक और बैट्स ले लिया। फिर उसके बाद सभी लड़कियों ने एक एक करके स्टिक और बैट्स ले लिए। अब उन सभी लड़कियों के हाथ में हॉकी स्टिक और बैट्स थे और वह गुस्से में अक्षय और उनके दोस्तों को देख रही थी। फिर सभी एक साथ उन पर टूट पड़ी। बाहर खड़े कियान, रिहान और राहुल को अक्षय और उनके दोस्तों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिससे सुनकर उसके होठों पर
प्राइसलेस स्माइल आ गई थी। कियान का सज़ा देने का एक अलग ही अंदाज था, जिसके साथ गलत हो सज़ा भी उसके हाथों मिले। यह उसका रूल था। उसका मानना था कि रेप होने पर लोग अक्सर कहते हैं हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, पर वह सिर्फ कहते हैं। असल में जो विक्टिम के ऊपर बीतती है, जो उसके साथ होता है, उस दर्द को दूसरा कभी नहीं समझ सकता और ना ही कोई उसके दर्द को कभी बांट सकता है। यही वजह थी कि उसने अक्षय को खुद न सजा देकर उससे सजा दिलवाई जिसके साथ उसने गलत किया था। सुहानी समेत आज उन सभी लड़कियों ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया था। जब वो सभी अक्षय और उसके दोस्तों को सजा देकर बाहर आई तो सबके चेहरे पर सुकून था, सर्टिफिकेशन था। वे सब खुद पर प्राउड फील कर रहे थे। सभी ने कियान के सामने खड़े होकर एक साथ उससे कहा थैंक यू सो मच। उसने रिटर्न में उन्हें बस एक ही प्यारी सी स्माइल दे दी। सुहानी को उस पर और अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया था जो लड़कियों को पेपट या स्लेव नहीं बल्कि उन्हें एक इंसान समझता था। चोट लगने पर दर्द उन्हें भी होता है, इस बात का उसे एहसास था और वह उनकी रिस्पेक्ट करता था। सुहानी यह बात सोचते हुए कियान को देख रही थी। भले ही उसका रिश्ता अजीब हालातों में जुड़ा था, पर अब वह उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि अब तक उसने कियान के सभी रूप देख लिए थे। एक टाइम वह उसके वजूद को मिटा देना चाहती थी, पर अब वह उसका राक्षस बन गया था। शिवी ने जब कियान को स्माइल करते हुए देखा तो उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने हैरानी से कहा आई कांट बिलीव दिस भाई, आप स्माइल कर रहे हो। जिस पर सुहानी ने कहा फर्स्ट टाइम तुम्हारे भाई की स्माइल देखकर मुझे भी ऐसा ही शॉक लगा था। फिर स्माइल करते हुए उसने आगे कहा वेल, तुम्हारे भाई की स्माइल प्राइजलेस है, कुछ भी कहो, यह स्माइल कहते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। जिस पर शिवी ने कहा मेरे भाई ही बहुत अच्छे हैं। आपको पता है भाभी, भाई के पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं। उनकी बात पर सुहानी ने सिर हिला दिया और मन ही मन खुद से कहा भला मुझे कैसे नहीं पता होगा, रिया और सीना तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तभी शिवी ने फिर से चहकते हुए कहा ग्रेट भाभी, आपने तो भाई को पूरा चेंज कर दिया। उसकी बात पर सुहानी ने ब्लश करते हुए अपनी पलकें झुका ली तो शिवी ने उसे ब्लश करते हुए देखकर आगे कहा वाह भाभी, आप ब्लश करते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जिस पर सुहानी ने धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी कियान राहुल और रिहान के साथ वापस से उसी रूम में गया जहां उसने अक्षय को उसके दोस्तों के साथ रखा था। अक्षय और उनके दोस्तों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके शरीर के हर हिस्से में खून बह रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी पल उनकी सांसें रुक जाएगी। तभी कियान ने अक्षय को देखते हुए कहा हमें दूसरों को उतनी ही तकलीफ देनी चाहिए जितनी बाद में हम खुद बर्दाश्त कर सकें। यह कहते हुए उसने राहुल की तरफ देखा और उसका इशारा समझते हुए राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। उधर लक्ष्य और आशीष प्रणय के साथ उनके रूम में बैठे थे और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रणय अपनी जिद पर अड़ा था। उसने लक्ष्य की बातों से डिसएग्री होते हुए कहा मैं कुछ नहीं जानता, अब इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों की एक गलती की वजह से आज शिव्यान हमारे बीच नहीं है और अब तुम दोनों फिर से उसी गलती को दोहराने जा रहे हो, पर इस बार मैं इस सब में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे इस सब से दूर रखो। लक्ष्य प्रणय की बात सुनकर समझ गया कि अब वह उसकी बातों में नहीं आने वाला। फिर उसने आशीष को अपनी आंखों से दूर कुछ इशारे किए और फिर दोनों वहां से चले गए। उसके जाते ही प्रणय ने दोनों को गाली देते हुए कहा साले कमीने कुत्ते, जी लो जितना जीना है, बस एक बार तुम्हें दोनों को कियान की नज़रों में आ जाओ, फिर देखना वो तुम दोनों को कैसे तुम्हारी औकात दिखाता है। यह कहकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। 2 दिन बाद ब्रेकफास्ट करते हुए कियान ने शिवी
से कहा, अपनी पैकिंग कर लो, तुम्हें मेंशन जाना है। सीवी का इतना सुनना था कि उसके गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगी। यह देखकर सुहानी ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। फिर उसने अपनी पीकर ग्लास रखते हुए कहा, पर भाई मेंशन क्यों जाना है? मैं यहाँ आपके और भाभी के साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर कियान ने उसे समझाते हुए कहा, दादाजी की हेल्थ सही नहीं है, पहले जाकर उनसे मिल लो, 1 हफ्ते वहाँ रहो, उसके बाद तुम यहाँ वापस आ जाना। उसकी बात पर सीवी ने झुंझलाते हुए कहा, भाई आपको तो पता है ना मैं वहाँ क्यों नहीं रहना चाहती। और रही बात दादाजी से मिलने की, तो मैं उनसे 2 दिन में भी मिलकर आ सकती हूँ। तभी उनकी बात काटते हुए कियान ने कहा, मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी सीवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं डैड से भी मिल लूँगी भाई, पर मॉम मुझे उनसे नहीं मिलना। सुहानी जो इतनी देर से दोनों भाई बहन की बातें सुन रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था सीवी अपनी माँ से मिलना क्यों नहीं चाहती। कियान का ऐसे नाराज़ होने की वजह तो उसे पता थी, पर सीवी क्यों अपनी खुद की माँ से इतना नाराज़ थी, उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। वह यही सब सोचते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। दूसरी तरफ रजत सिन्हा अपने इकलौते बेटे अक्षय का अंतिम संस्कार करके उसकी माला चढ़ी फोटो के सामने खड़ा था। वह अपनी आंसू भरी आंखों से अपने बेटे की फ़ोटो को देखते हुए बोला, बहुत लाड प्यार से पाला था मैंने तुझे, कभी सोचा नहीं था तेरे चिता को मैं अपने हाथों से अग्नि दूंगा। कियान ने तुझे मुझसे छीना है, अब मैं उसकी सारी खुशियाँ छीन लूँगा, पर तेरी मौत का बदला लेकर रहूँगा। इसके लिए मुझे खुद की ही जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े। उधर लक्ष्य और आशीष को इंडिया आए हुए आज 4 दिन हो गए थे। वो दोनों अपने फार्म हाउस में रह रहे थे। लक्ष्य ने खींचते हुए आशीष से कहा, पता नहीं किस बिल में छुप कर बैठी है, एक बार देखने के बाद दोबारा दिखी ही नहीं। हमारे आदमियों को। उसकी बात पर आशीष कुछ कहता कि तभी लक्ष्य का फ़ोन रिंग होने लगा। उसने देखा तो कॉल उसके आदमी की थी। कॉल देखकर लक्ष्य ने झुलझुलाते हुए कहा, एक तो ये लोग हैं साले, एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे, जैसे वह लड़की ना होकर कोई जादूगर हो जो इनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। ये कहते हुए उसने फ़ोन रिसीव किया। कॉल के दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कुछ कहा तो लक्ष्य ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आज के आज ही उसे उठा लो और सीधा यहाँ लेकर आओ। साला एक पिच्छी से लड़की ने 7 महीने से नाक में दम करके रखा है। यह कहकर उसने कॉल कट कर और आशीष को हाई फाई देते हुए कहा, फाइनली आज उस रात की कहानी ख़त्म हो जाएगी। यह कहकर दोनों ही शैतानों की तरह हंसने लगे। इधर विला में सीवी अभी भी कियान की बातों के बारे में सोच रही थी। उसका मूड अभी भी खराब था। तभी सुहानी ने उसके रूम में डोर पर नॉक किया, पर वह अपनी सोच में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने नॉक की आवाज़ भी नहीं सुनी। तभी सुहानी ने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी की ट्रे मेज़ पर रख दी और कॉफ़ी का मग सीवी के आगे करते हुए बोली, कॉफ़ी। तब जाकर सीवी अपनी सोच से बाहर आई। उसने सुहानी के हाथ से कॉफ़ी लेते हुए कहा, थैंक यू भाभी। फिर सुहानी ने उसके पास से बैठते हुए कहा, तुम किस ख्यालों में खोई थी? मैंने डोर भी नॉक किया पर तुमने फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी उसने बात को टालने के लिए कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। यह कहकर वह काफ़ी पीने लगी। तभी सुहानी ने उसे देखते हुए फिर से कहा, सीवी तुम मेंशन क्यों नहीं जाना चाहती? मैं तो गई थी तुम्हारे भाई के साथ, मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर उसने चौंकते हुए कहा, भाई मेंशन गए थे? उसे हैरान देखकर सुहानी ने आराम से कहा, हाँ, पर इनमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? सीवी ने कहा, भाभी आपको नहीं पता, पिछले 10 साल में भाई पहली बार मेंशन गए हैं। क्या सीवी